Hello students, good morning to all of you and welcome to online platform of डिफेंस चौक। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि प्रॉपर्टीज नंबर 8, 9, 10 के लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तो वो वीडियो इसी के लिए मतलब ये वीडियो जो है आपका प्रॉपर्टी नंबर 8, 9, 10 बताएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है कि चलते 8, 9, 10 को एकदम बारीकी से अच्छे ढंग से दिमाग में रखेगा विथ प्रूफ। और एक बात और है कि प्रॉपर्टी नंबर 8 का एक स्पेशल नाम दे दिया गया है और वो स्पेशल नाम क्या है, तो वो है बेस चेंज थ्योरम। जी हाँ, अब जैसा नाम से पता चल रहा है बेस चेंज थ्योरम, मतलब कि प्रॉपर्टी नंबर 8 में हम बेस को चेंज कर सकते हैं। और प्रॉपर्टी नंबर 8 से पहले जितना था उस सब में बेस फिक्स था, यानी कि जो भी अगर बेस में ए रहता था तो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। लेकिन प्रॉपर्टी नंबर 8, 9 और 10, तो 9, 10 को बेस चेंज थ्योरम नहीं बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी नंबर 8 को बोलते हैं बेस चेंज थ्योरम। और प्रॉपर्टी नंबर 8 में आपका 4 प्रॉपर्टी आ जाता है, उसके अंदर में सबसेट सब है, यानी 8A, 8B, 8C, 8D। तो डरना नहीं कि बहुत सारा प्रॉपर्टी आ जाएगा, बस एक ही प्रॉपर्टी है, बाकी उस पर आधारित छोटा छोटा सा प्रॉपर्टी आ जाता है जो कि तुरंत प्रूव हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा कि प्रॉपर्टी नंबर 8 का जो ए नंबर प्रॉपर्टी है वो क्या है। तो ए नंबर प्रॉपर्टी आपका होता है कि अगर log a टू द बेस b है, log a टू द बेस b को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे log a और बटा में log b। और बेस में आपकी मर्जी कुछ भी यहाँ रख सकते हैं, समथिंग समथिंग, जीरो नहीं लिख रहे हैं, समथिंग ऐसे समथिंग 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 समथिंग। मतलब बेस में मन करे आपको तो 10 ले लीजिए, बेस में अगर आपको मन करे ई तो ई ले लीजिए। अगर बेस में आपको 2022 लेने का मन करता है तो बेस में आप 2022 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, ये फार्मूला वैलिड हो जाता है कि log a टू द बेस b को हम लोग लिख सकते हैं log a बटा में log b। और बेस में अगर 2022 यहाँ लिखते हैं तो 2022 यहाँ भी, मतलब log a टू द बेस b बराबर लिख सकते हैं log a बेस में 2022 log b बेस में 2022। 2022 मेरा कहने का मतलब बेस में आप कुछ भी ले लो, जरूरत के अनुसार क्वेश्चन सोल्व करने वक्त आपको चाहिए बेस चाहिए 10 तो बेस 10 बना लेंगे। जरूरत के अनुसार आपको मानना है कि बेस ई चाहिए तो हम बेस ई बना लेंगे। ये चलते बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, बहुत जगह ये काम करता है। log a टू द बेस b का प्रॉपर्टी log a बटा में log b, बेस में मेरी इच्छा कुछ भी कर सकते हैं। अब इसका प्रूफ देखिएगा अच्छे ढंग से और बारीकी ढंग से। क्या तो LHS लेके चलते हम लोग इसका प्रूफ में। LHS को हम क्या करते हैं कि लेट log a टू द बेस b को हम मान लेते हैं x, log a टू द बेस b को मान लिए x। अब अगर ऐसा मान लेते हैं तो अब log से हम एक्सपोनेंट में लिखना चाह रहे हैं, तो log से अगर हम एक्सपोनेंट में लिखना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। log है और एक्सपोनेंट में हम इसको लिखना चाह रहे हैं, तो log से एक्सपोनेंट में लिखना चाहेंगे तो ऐसा हो जाएगा b का पावर x इज इक्वल टू a। पहला प्रॉपर्टी सीधे बताएं कि बेस का पावर RHS बराबर आर्गुमेंट, पहला प्रॉपर्टी पहले वीडियो में, इससे पहले वाला वीडियो में है। तो बेस का पावर RHS b का पावर x इज इक्वल टू a। अगर ऐसे लिखा ले तो इसको ऐसे लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं, a बराबर b का पावर x, दोनों एक ही बात है, a बराबर b का पावर x। अब a बराबर b का पावर x आ गया तो फिर यहां से हम क्या कर रहे हैं, ध्यान देखना, यहां से हम क्या कर रहे हैं कि दोनों तरफ log ले लेते हैं, टेक, एकदम आराम से समझिएगा, log और बेस में जो भी 2022 10 ई जो लेना, मतलब समथिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या किए कि log बेस में समथिंग ऑन बोथ साइड ले लिए। तो अगर यहां पे हम दोनों तरफ ले लेंगे तो ऐसा हो जाएगा log a बेस में समथिंग बराबर log b का पावर x और बेस में दोनों जगह समथिंग। अब यहाँ पे तो प्रॉपर्टी लग जाएगा, प्रॉपर्टी नंबर 6 कि b का पावर अगर k है तो k बाहर चलेगा, k log b टू द बेस, यहाँ x है तो x log b टू द बेस a हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे ऐसे हो जाएगा कि log a बेस में समथिंग और बराबर x बाहर चलाएगा तो x इंटू log b टू द बेस समथिंग। एकदम डरना नहीं है। अब आसानी से यहाँ से इसलिए x बराबर क्या लिख दोगे, x बराबर लिख दोगे log a बटा में बेस में समथिंग और नीचे चल जाएगा log b बेस में समथिंग। अब बात बताइए कि x किसको माने थे, तो x माने थे log a टू द बेस b को, तो x बराबर हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं log a टू द बेस b।
यानी कि हैंस प्रूव्ड, यानी कि भाई साहब लॉग ए टू द बेस बी को लिख सकते हैं लॉग ए बटम लॉग बी और बेस में समथिंग। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आया होगा कि log a बेस में b को हम लिख सकते हैं log a बटा log b, और बेस में मेरी इच्छा अनुसार हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना जो मन करेगा 10 तो 10 ले लेंगे, 50 तो 50 ले लेंगे, ई तो ई ले लेंगे, 2022 तो 2022 ले लेंगे, और इसका प्रूफ आपके सामने है। अगर एक बार मेरे समझ में आता है तो वीडियो को फिर से रिमाइंड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। तो 8 का ए नंबर प्रॉपर्टी ये हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका 8 का बी नंबर प्रॉपर्टी। एट बी, प्रॉपर्टी नंबर 8 में बी क्या है कि अगर log a टू द बेस b है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा में log b टू द बेस a। नाम ही इसका भाई साहब बेस चेंज थ्योरम, बेस चेंज कर सकते हैं। यहां भी देखिए तो बेस अल्टा पल्टी कर दिए, अभी b यहां था बेस में तो अब b बन गया आर्गुमेंट और आर्गुमेंट बन गया बेस। अगर उलट के लिखना चाहोगे यानी 1 बटा करके इसका रेसिप्रोकल लिखना चाहते हो तो इसका अगर रेसिप्रोकल लिखना चाहते हैं आप तो भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा, log a टू द बेस b को 1 बटा में log b टू द बेस a लिख सकते हैं। मतलब ये दोनों आपस में चेंज हो जाएगा, बेस आर्गुमेंट बन जाएगा और आर्गुमेंट बेस बन जाएगा। ध्यान देना। अब कैसे, एकदम आराम से देखिए, एकदम बहुत बारीकी से देखना है, एकदम बोर्ड पे ध्यान। जैसे देखो log LHS लेके चल रहे हैं, log a टू द बेस b, LHS लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं। अच्छा log a टू द बेस b को अभी अभी 8 के a नंबर प्रॉपर्टी के अनुसार हम लिख सकते हैं इसको log a बटा में log b। अरे भाई साहब बोलिए log a बटा log b, और बोले थे कि बेस में आपकी मर्जी जो ले लो, तो हम यहाँ पे बेस में ले रहे हैं दोनों जगह a। अब बताइए log a टू द बेस a क्या हो जाता है, ये तो 1 दे देगा, तो बराबर लिख दीजिए 1 बटा में और जो भी नीचे है log b टू द बेस a, हेंस प्रूव्ड। इस बात का प्रूव हो चुका है। log a टू द बेस b को log a टू द बेस b को log a बटम log b लिख सकते हैं ना जी, ऐसे करके log a बटा log b। अब आपका इच्छा अनुसार बेस में कुछ भी ले सकते हैं, 8वां a में बताएं तो a में हमको ऊपर चाहिए था 1, तो हम क्या कर दिए कि यहाँ भी a ले लिए बेस और यहाँ भी ले लिए बेस a, तो log a टू द बेस a 1 हो गया और ये बच गया 1 बटम log b टू द बेस a। तो बहुत जगह ये काम करेगा, 8 का b दिमाग में रखिएगा विथ प्रूफ। चलिए नेक्स्ट 8C नंबर। 8 का सी नंबर प्रॉपर्टी। सी नंबर क्या है कि log a टू द बेस b का पावर k अगर रहा, देखिएगा एक छठा नंबर प्रॉपर्टी बताए थे तो उसमें था कि आर्गुमेंट का पावर अगर k रहा तो k एकदम सीधा सीधी चल जाता था बाहर, लेकिन अगर बेस का पावर k रहा, बेस का पावर k तो बाहर जाएगा लेकिन सीधा सीधी नहीं पलट के जाएगा, 1 बटा k हो जाएगा और log a टू द बेस b। दोनों में डिस्टिंग्विश करना आपको आना चाहिए। अगर आर्गुमेंट का पावर k रहता तो सीधा सीधी k बाहर जाता, अगर बेस का पावर k है तो बाहर जाएगा लेकिन रिवर्स होके जाएगा, 1 बटा k जाएगा, यानी 1 बटा k log a टू द बेस b। प्रूफ बहुत आसान है भाई साहब, बहुत आसान है। LHS ही लेके चलते हैं डायरेक्ट, चलो यहीं से देखते हैं। तो LHS लेके चलते हैं तो log a b का पावर k, इसको हम लिख सकते हैं 8 के a नंबर प्रॉपर्टी से कि log a और बटा में log b का पावर k लिख सकते हैं। अब फिर मेरी मर्जी बेस में कुछ भी ले सकते हैं, तो मेरी मर्जी बेस में कुछ भी ले सकते हैं, तो हम बेस में b ले लिए, यहाँ भी b ले लिए। अब यहाँ से क्या हो गया कि ऊपर में तो log a टू द बेस b ही रहा और नीचे b का पावर k, तो k बाहर चल जाएगा और k और log b टू द बेस b बन जाएगा। अब बताइए कि दोनों अगर आर्गुमेंट और बेस सेम है, ये तो 1 दे देगा, यानी कि ये k रह गया बाहर, कुछ नहीं तो 1 लिखल होगा, यानी कि इसको इसे लिख सकते हैं 1 बटा में k log a टू द बेस b, हेंस प्रूव्ड। तो एकदम बढ़िया से नोट कीजिएगा कॉपी में अच्छे ढंग से कि अगर बेस का पावर k रहा तो बाहर जाएगा, तो आराम से हम लोग उसको क्या करेंगे, रिवर्स कर लेंगे, 1 बटा में k log a टू द बेस b।
चलिए नेक्स्ट बेस चेन थ्योरम का लास्ट प्रॉपर्टी, क्योंकि सिर्फ 8वां नंबर ही प्रॉपर्टी बेस चेन थ्योरम है, और नेक्स्ट एंड लास्ट नंबर प्रॉपर्टी 8 का डी बेस चेन थ्योरम 8D। इसमें क्या करता है कि अगर log a रहा और यहाँ 1/b रहा, ध्यान से देखिएगा, तो अगर आप दोनों को पलट देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का मतलब आर्गुमेंट को भी पलट दीजिए और बेस को, तो अगर आर्गुमेंट को पलटिएगा तो 1/a हो जाएगा, और 1/b को पलट दीजिएगा तो b हो जाएगा, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। यानी कि अब अगर दोनों में से कोई एक को अगर पलटते हैं आर्गुमेंट या बेस को, तो न्यूमेरिकल वाइज फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन साइन में फर्क आ जाएगा, पॉजिटिव माइनस, सिर्फ एगो माइनस लग जाएगा। यानी कि लॉग, और अगर हम चाह रहे हैं खाली ए को पलटे तो 1/a, और जो बेस जैसे था वैसे रहने देते हैं, तो यहाँ एगो माइनस मुस्कान देना पड़ेगा। अगर दोनों में से किसी एक को पलटिएगा तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा, अगर दोनों को पलट देते हैं तो एकदम डिट्टो सेम हो जाएगा, बराबर वैल्यू आता है। यानी कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि लॉग, अगर हम आर्गुमेंटो को ए रहने देते हैं और इसको पलट देते हैं 1/b को, यानी b, तो यहाँ पे भी आर्गुमेंट को नहीं पलटे हैं, खाली बेस को पलटे हैं, तो एक को पलटे हैं तो माइनस एगो लग जाएगा। यानी कि ये चारों बात सेम है। प्रूफ बहुत आसान है, पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगर एग्जाम्पल मेरा कहने का मतलब अगर ऐसे है कि लॉग 2/3 और बेस में 5/7, तो इसका मान अगर दोनों को पलट देते हो आप, 2/3 को पलट दिए तो 3/2, और 5/7 को पलट दिए तो 7/5, तो जो मान इसका आएगा वही मान इसका भी आएगा, सेम। कहने का मतलब कि अगर ऐसे रहे लॉग 1/2 और 1/4, गुड, 1/2 और 1/4 अगर रहे, तो अगर हम दोनों जगह पलट दे रहे हैं आर्गुमेंट को भी और बेस को भी, तो 1/2 को पलटिएगा 2 और इसको पलटिएगा तो 4, तो दोनों का मान सेम हो जाएगा। अगर आप दोनों को पलट देते हैं तो मान सेम रहेगा, कोई एगो के पलटते हैं तो मान आपका माइनस साइन के साथ सेम होगा। अब यहाँ कहने का मतलब यहीं पे देख लेते हैं कि 2/3 को रहने देते हैं, गुड, और 5/7 को पलट देते हैं 7/5, तो भाई साहब यहाँ एगो माइनस लगाना पड़ेगा। दोनों में से कोई एगो पलटिएगा, जैसे यहीं पे देख लेते हैं कि इसमें क्या करते हैं कि लॉग और 1/2 को रहने देते हैं और बेस को पलट लेते हैं 4, तो यहाँ एक माइनस लगाना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं 8D आपको समझ में आया है। इसका प्रूफ देख लीजिए, तो प्रूफ बहुत आसान है। क्या प्रूफ आसान है, ध्यान दीजिए, इसको एग्जाम्पल लिख लीजिए, पहले इसका प्रूफ बता रहे हैं। तो प्रूफ देखिए क्या है, चलो यहाँ पे लॉग जो भी a और बेटा में 1/, बेस में 1/b है। अब यहाँ देखो, ऐसा हम कर रहे हैं कि लॉग a रहने देते हैं और 1/b को हम लिख सकते हैं b का इनवर्स, 1/b को b का इनवर्स। अब अभी पढ़े थे कि अगर b का पावर k रहता है तो k बाहर जाएगा तो पलट के आएगा। अच्छा, तो -1/1 को पलटिए देगा तो 1/-1, लेकिन फाइनल तो -1 के बराबर रह जाएगा। तो यानी कि भाई साहब बाहर चल जाएगा, हो जाएगा तो -log a⁻b हो जाएगा। अब इस माइनस को इस पे ले चल जाते हैं आर्गुमेंट पे, तो हो जाएगा ऐसे log और a का इनवर्स और b हो जाएगा। अब फिर आप गौर से देखिए तो a का इनवर्स को 1/a लिख देंगे और इसको b, तो आप देखिए कि इसको यहाँ से यहाँ चलाएं, हेंस प्रूफ दोनों पलटा गया, a हो गया 1/a और 1/b पलट कर हो गया b। यही बात यहाँ हम लिख रहे थे, हेंस प्रूफ। तो बेस चेन थ्योरम प्रॉपर्टी नंबर 8 था। 8 में 4 प्रॉपर्टी था, चारों प्रॉपर्टी का प्रूफ बताएं। आप बढ़िया से एक बार बारीकी से बढ़िया अच्छे ढंग से देख लीजिएगा और एक नोट कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग आते हैं अपना 9वां नंबर प्रॉपर्टी पे, इसको नोट कर लीजिए। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 9, प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या कहता है कि एनी पॉजिटिव नंबर कैन बी रिटेन एज, एनी पॉजिटिव नंबर कैन बी रिटेन एज। अब कोई भी पॉजिटिव नंबर मान लेते हैं k, एक k है। अब एक k को कोई भी दुनिया का कोई भी एक पॉजिटिव नंबर k को
कैन बी रिटन एज, लॉग के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। बेस आपकी मर्जी, बेस कुछ भी बना के लिख सकते हो। यानी कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे मान लीजिए हमको लॉग का बेस सी में लेके लिखना है, इसके पॉजिटिव नंबर को हमको लॉग के फॉर्म में लिखना है, और वो भी बेस सी के साथ लिखना है, बेस 2022 के साथ लिखना है, बेस 10 के साथ लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, सी के अगर साथ लिखना हो तो ऐसे लिख दो, सी लॉग के सी। प्रॉपर्टी नंबर 4 जाके बढ़िया देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 4, सी लॉग के बेस सी, यानी कि अब अगर यहाँ सेम रहता है तो डायरेक्ट के हो जाता है। तो बस प्रॉपर्टी नंबर 9 में और कुछ खास नहीं है, ये तो आप इसका प्रूफ अगर देखना चाहेंगे तो प्रूफ तो आपका इसका डिट्टो एकदम जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है वही है। कह रहा है कोई भी अगर इसे 10 लिखल है, 10 चाहे 5 लिखल है, 5, अब हम इस 5 को लिखना चाहते हैं लॉग के फॉर्म में, और वो भी बेस में 15 समझ के, वो भी बेस में 15 समझ के, मतलब मेरा 15 रख के लिखना चाहते हैं तो लिख लो ऐसे, 15 का पावर लॉग, यहाँ भी 15, 5 दे देगा। अगर ये 5 है और इसी 5 को हम लिखना चाहते हैं लॉग के फॉर्म में, लेकिन बेस में 7 लाना चाहते हैं, तो बेस में 7 ले चलो, 7 का पावर लॉग, और यहाँ पे आपका 5 और यहाँ पे 7। आपको पता है कि अगर यहाँ यहाँ सेम रहता है प्रॉपर्टी नंबर 4 के अनुसार तो ये 5 हो जाता है। तो बस प्रॉपर्टी नंबर 9 कुछ नहीं, प्रॉपर्टी नंबर 9 है कि दुनिया का कोई भी पॉजिटिव नंबर अगर के है तो उसको लॉग के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और आपके इच्छा अनुसार बेस में कुछ भी रख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टी नंबर 10 और लास्ट प्रॉपर्टी है, और 10 ही प्रॉपर्टी लॉग में होता ही है, 11वां प्रॉपर्टी होता ही नहीं है। यानी कि अगर आप इस 10 प्रॉपर्टी पे कमांड कर लेते हैं तो लॉग के 60 से 70% क्वेश्चन आपके हाथ में होगा, उसको आप उंगली पे नचा सकते हैं एकदम अच्छे ढंग से। हम क्वेश्चन भी करवाएंगे 10 प्रॉपर्टी पे, अच्छा अच्छा क्वेश्चन जो कि पूछा हुआ है एनडीए में, चाहे फिर एयरफोर्स, चाहे नेवी में, जो भी हो। तो चलिए लास्ट नंबर प्रॉपर्टी हम लोग पहले देख लेते हैं। 10 नंबर प्रॉपर्टी बहुत खतरनाक प्रॉपर्टी, खतरनाक इन द सेंस कहने का मेरा मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। कभी कभी तो 10 नंबर प्रॉपर्टी एकदम डायरेक्ट पूछ ले रहता है, एकदम तो डायरेक्ट खाली 10 नंबर प्रॉपर्टी ही पूछ ले रहता है। क्या है प्रॉपर्टी नंबर 10, गौर से देखिए। प्रॉपर्टी नंबर 10 है कि ए का पावर लॉग, अब बेस में बी और यहाँ सी, ये बराबर होता है सी का पावर लॉग बेस में बी और ये ए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई साहब, बढ़िया से एकदम समझना है, एकदम अच्छे ढंग से समझना। मतलब कि ये दोनों को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, बेस को सेम रखते हुए। यहाँ भी बी है बेस, यहाँ भी बेस बी है, मतलब सी ए के जगह पे जा सकता है और ए सी के जगह पे जा सकता है। अगर ए सी के जगह पे चल जाए और सी ए के जगह पे चलावे तो दोनों भाई साहब सेम वैल्यू देगा, इक्वल वैल्यू देगा, समान वैल्यू देगा। बेस को सेम बचा के रखना है। ये मेरा कहने का मतलब कि अगर ऐसा है 3 का पावर लॉग 7 बेस में 5, इसका जो मान होगा वही मान 7 का पावर लॉग बेस में जो था यहाँ वही यहाँ भी, और यहाँ 3, ये 7 चल गया 3 के जगह पे और 3 चलाया 7 के जगह पे, तो दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। आप विश्वास कीजिएगा, डायरेक्ट आपको एनडीए में चाहे एयरफोर्स में क्वेश्चन एक बार नहीं 1000 बार पूछा हुआ है। कैसा, तो ऐसे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देता था, क्या कैसा, ध्यान दीजिए कि 2 का पावर लॉग 3 बेस में 5 और माइनस लॉग बेस में 3 5 का पावर लॉग 2, ऐसे। अब लड़का इसको सोल्व करने में लग जाता है, बेचारा परेशान परेशान कि 5 का पावर लॉग और बेस में 2 सोल्व करते रहो। तो जिसको ये 10वां नंबर प्रॉपर्टी दिमाग में नहीं है तो कहाँ से सोल्व कर लेगा। अब देखिए बेस यहाँ, एक मिनट, यहाँ 3, यहाँ भी देखिए बेस 3 है, यहाँ भी बेस 3 है, यहाँ 5 था, यहाँ 2 था, इसी में क्या हुआ कि दोनों पलट लिया स्थान, 2 यहाँ चलाया, 5 यहाँ चलाया, तो इसका मतलब दोनों सेम वैल्यू है, तो सेम में से सेम को घटाएगा तो सेम माइनस सेम कितना हो जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा। आराम से एकदम खट से मार के आंसर चल दीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 10 तो आपको समझ में आया है, तो इसका आप प्रूफ भी देख लीजिए अच्छे ढंग से, प्रूफ को बढ़िया ढंग से समझिएगा, थोड़ा सा इसमें लॉजिक है, कंसेप्ट है, अच्छे से समझिएगा, इसका हम प्रूफ बता रहे हैं तोड़ तोड़ के।
प्रूफ क्या है? तो जो भी LHS है, LHS को हम मान लेते हैं कि लेट a का पावर log c बेस में b, इसको हम मान लेते हैं k। ध्यान से देखो, LHS जो भी है उसको हम मान लिए k, मान सकते हैं log c बेस में भी a है, इसको हम मान लिए कोई भी एक नंबर होगा पॉजिटिव नंबर k। और अभी अभी नोमन नंबर प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि दुनिया का कोई भी पॉजिटिव नंबर k को हम लॉग के फॉर्म में लिख सकते हैं, बेस मेरी मर्जी कुछ भी। तो यानी कि आपका हम इसको लॉग के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो k को हम लिख सकते हैं ऐसे, ध्यान से देखना, यहाँ पे k को लिख सकते हैं ऐसे। हमको लग रहा है कि यहाँ पे c बेस बनाना चाहिए, तो हम ऐसे लिख सकते हैं c का पावर log c k। किसी को कोई आपत्ति? k को हम ऐसे लिख सकते हैं ना जी, c log c k। अगर यहाँ सेम है तो k दे देगा, कोई दिक्कत? अब यहाँ के बाद आप कुछ मत कीजिएगा, कुछ मत कीजिएगा, आराम से कि जो भी k हुआ, k बराबर, थोड़ा छोटा छोटा यहाँ लिखते हैं क्योंकि स्पेस कम है, ध्यान से देखिएगा, k बराबर c का पावर log, अब k है तो k के जगह पे पुनः ये वैल्यू रख दीजिए। तो k के जगह पे पुनः ये वैल्यू रखिएगा, यहाँ ध्यान दो, तो ये वैल्यू, इतना बड़ा वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट रखो k के जगह पे, यहाँ तो c है तो k यहाँ पे था, तो इस k के जगह पे हम लिख रहे हैं ये वैल्यू। ये वैल्यू क्या है? a का पावर log c बेस में b। अब आप बताइए कि आपको नहीं लग रहा है कि log a का पावर ये m जैसा काम करेगा? तो log a का पावर m है तो m बाहर चलेगा, m log m हो जाएगा। log m का पावर n क्या होता है? n log m। तो उस प्रॉपर्टी के अनुसार अगर हम तोड़े तो k बराबर c का पावर, अब ये बाहर चलाएगा, तो बाहर चलाएगा तो हो जाएगा log c बेस में b, और ये रह जाएगा आपका log a बेस में c। कुछ मत, ये जो भी m बना, इस m को बाहर कर दिए तो पूरा उठा के गोला के एने ले चल गए, तो एने चला आया log c बेस में b और log a बेस c बचा। अब देखिए c का पावर, c का पावर, इस चीज को हम बेस चेंज थ्योरम से ऐसे लिख सकते हैं, 1 बटा में log, अगर 1 बटा करके इसको लिखना चाह रहे हैं तो ये दोनों पलट जाएगा, b यहाँ चल जाएगा और c यहाँ चलाएगा, ये दोनों पलट जाएगा, और इनटू जो भी था ये log a बेस में c, नीचे कुछ नहीं तो 1। अब दोनों को बढ़िया से गुना करके अगर हम लिख दें, तो गुना करके लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना, यहाँ पे हम लिख रहे हैं इस चीज को, यानी कि यहाँ पे आपका हो गया k बराबर फाइनल c का पावर log a बेस में c, ऊपर आ जाएगा log a बेस में c, और बटा में आपका ये वाला आ जाएगा log b बेस में c। अब आप बताइए भाई साहब, 8 का a नंबर प्रॉपर्टी के अनुसार कि log a बेस में c और log b बेस में c, ध्यान से देखना एकदम यहाँ पे लास्ट में थोड़ा सा कंसेप्चुअल है कि log a बेस में c और log b बेस में c। अगर यहाँ c है तो इसको क्लब करके हम k बराबर c का पावर log a टू द बेस b लिख सकते हैं, अगर ये c है। किस प्रॉपर्टी से? तो हम किस प्रॉपर्टी से लिख रहे हैं इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो हम लिख रहे हैं प्रॉपर्टी इससे कि अगर log a टू द बेस b रहता है तो हम लिख सकते हैं कि log a और बटा में जो भी है log b लिख सकते हैं, और बेस में मेरी मर्जी, तो जो भी c, तो अगर ऐसे लिखल है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो वही चीज लिख रहे हैं log a बेस c log b बेस c। तो इसको अगर ऐसे लिखल है, तो अगर ऐसे बटा में लिखल है तो log a टू द बेस b लिख दिए, तो ये पूरा बात को log a टू द बेस b लिख दिए, तो c का पावर log a टू द बेस b। और k किसको माने हैं? तो k माने हैं c का पावर log, यानी कि k बराबर, आप यहाँ पे फिर पुनः यहाँ से लेके यहाँ चलाओ, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो k के जगह पे ये वैल्यू रख दो, तो यानी क्या हो जाएगा? c का पावर log a टू द बेस b, और k किसको माने थे? इसको, a का पावर log c टू द बेस b। तो यानी कि k का पावर, अच्छा एक मिनट यहाँ पे इसको आप, चलो इसको छोड़ो, यहाँ पे हटाओ हटाओ, यहीं पे आप देखो k का पावर c का पावर log a टू द बेस b, और k क्या था? तो k आपका था a, k सीधा सीधी LHS था, k आपका सीधा सीधी LHS था, यानी कि LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। तो इसको आप
बढ़िया ढंग से, अच्छे ढंग से देखिए, एक दो बार अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं। ऐसे हम फिर से एक बार इसको रिपीट कर देते हैं, क्या किए हैं। जो भी LHS था, चलो ये सब हटाओ, जो भी LHS था उसको हम K मान लिए। अब दुनिया का कोई भी K पॉजिटिव नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, C का पावर log K बेस में C, ऐसे लिख दिए। फिर ऐसे लिखने के बाद K बराबर C का पावर K, और K के जगह पे फिर पुनः ये वैल्यू लिख दिए, A का पावर log C टू द बेस B, A का पावर log C टू द बेस B। अब फिर log A का पावर M हो गया, तो M बाहर आ गया, log C टू द बेस B और log A टू द बेस C, ऐसा हो गया। अब फिर इसी को बेस चेन थ्योरम से 1/, log B टू द बेस C लिख दिए। अब ऐसे लिख देने के बाद अब log A टू द बेस C ऐसा आ गया, यहाँ के बाद यहाँ आ गए, K बराबर C का पावर log A टू द बेस C, log B टू द बेस C। अब अगर ऐसा है तो C का पावर log A टू द बेस B लिख सकते हैं, यानी कि RHS आ गया, C का पावर log A टू द बेस B, RHS मिल गया। और K हम किसको माने थे, तो K माने थे पूरा पूरी LHS को, तो LHS बराबर RHS। तो यानी कि अगर आपको ये प्रॉपर्टी प्रूफ अगर इसका समझ में ना आया तो सीधा सीधे दिमाग में रखिएगा कि भाई साहब ये दोनों को हम चेंज कर सकते हैं, A और C को, बेस को सेम रखते हुए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये 10 प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इस पे बेस्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक बात और दिमाग में रखिए कि अगर आपको वीडियो अच्छा से पसंद आ रहा है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वगैरह अपना फ्रेंड वगैरह को बताइए, ताकि उन लोग भी अपना बेनिफिट उठावे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।